संतोष, श्री अविनाश, श्री वासुदेव देवनानी, मंत्री महोदय, वो राजेंद्र राठौड़ जी बुलाइए भाई, बोलना चाहें तो। आगे आगे माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलिए। नहीं, सभापति महोदय, ये बात सही है कि संयोग कुछ ऐसा बैठा, मैं लगातार सुबह से आके बैठता हूँ। जब मैंने देखा कि इस बिल पर बहस प्रारंभ हो रही है और मेरा नाम 16वें नंबर पर है, तो मैं सोच रहा था, और बीच में जब मैंने नाम सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य को देखा और मैं सोच रहा था कि विश्वविद्यालय पर ये अपने गंभीर रूप से चिंतन करेंगे, गंभीर रूप से कुछ बात कहेंगे, पर मुझे पहली बार मालूम पड़ा सभापति महोदय ये भी पढ़ लिख के नहीं आते हैं। यहाँ आकर एक बिल को पकड़ के बिल को लेकर उसके टाइटल को के आधार पर चार बातें इधर उधर की कह जाते हैं। मेरा आज भ्रम टूट गया और आइंदे मैं कहूँगा, आप मुझे मालूम पड़ गया कि आइंदा आप खड़े होंगे तो उसमें आप 4 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा बोलते नहीं तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो सभापति महोदय, जो एब्सेंट हो गए, आप हमारी गंभीरता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो, नाम किसके थे ये तो बता दीजिए। सभापति महोदय बोलिए प्लीज। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर सदन चर्चा कर रहा है और सही कहा था सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने। इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह लिखा कि राज्य सरकार, लीडरशिप डेवलपमेंट संस्थान जयपुर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके मध्य 2015 में एक एमओयू हुआ था रिसर्जेंट राजस्थान के दरमियान। सभापति महोदय, मैं उस समय भी था जब ये एमओयू हुआ। उस समय दुनिया में चर्चा चली कि इस देश के अंदर पहली स्किल यूनिवर्सिटी राजस्थान में आ रही है और 2017 से जो मूल एक्ट इसका है वो 2017 का है। आकार ले ले। सबसे पहले मंत्री महोदय मैं जानना चाहूंगा, ये जो एमओयू है, जिस एमओयू के अंदर इस संस्था को अपना वित्तीय दायित्व का निर्वहन इन्होंने नहीं किया, ये एमओयू क्या था? इस संस्था ने अपने वित्तीय एमओयू के शर्तों के अनुसार अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कब बंद किया और कब आपने ये निर्णय लिया कि अब इस संस्था का नाम भी बदलेंगे? इसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को तो निश्चित तौर पर बदला ही जाना चाहिए, इसके ऑर्डिनेंस में भी बदलेंगे। सभापति महोदय, मूल रूप से ये जो राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय का अधिनियम 2017 है, इसके सेक्शन 35A में 35B में हैं और उसके पीछे सरकार कुछ ऑर्डिनेंसेस बदलना चाहती है, कुछ ट्रांजिटरी प्रोविजन उसको बदलना चाहती है। मैं सदन का ध्यान विश्वविद्यालय 2017 के सेक्शन जो धारा 1 की उपधारा 1, जिसमें राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय को हटाकर अभिव्यक्ति विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय प्रतिस्थापित करने का जो संशोधन लेकर आए हैं, इसमें उन्होंने कारण बताया है। सभापति महोदय, धारा 1 की उपधारा 1 में लिखा है कि लॉन्ग टाइटल हो गया, लंबा नाम हो गया, इसलिए ये सदन के अंदर ये एक छोटे टाइटल के लिए भगवान विश्वकर्मा का नाम इसके अंदर आगे लिख रहे हैं। मंत्री महोदय,
ये देवी देवताओं का देश है। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते हैं। ऋग्वेद के अंदर इस बात का वर्णन है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के पुत्र शिल्प शास्त्र के आदि पुरुष वासुदेव जी थे और वासुदेव जी के पुत्र भगवान विश्वकर्मा थे। आप उनके नाम को सिर्फ इसलिए इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि पहले विश्वविद्यालय का नाम लॉन्ग टाइटल था। मैं समझता हूं ये भावनाओं का मामला है। हमें भगवान के नाम को, अगर आप ये कहते, हम इस नाम के लेके उद्देश्य और कारणों के कथन में कहते हैं, आज सेक्शन एक के सेक्शन डी में जो आपने कहा उसमें आप ये कहते कि भगवान विश्वकर्मा शिल्प कला के अंदर, हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर उनकी मान्यता, उनकी परंपराएं, उनकी पूजा करते हैं लोग, इसलिए नाम जोड़ते हैं। तो मुझे अच्छा लगता और मैं समझता हूं कि जैसा आपने सेक्शन 2-3 में कहा, इस प्रकार का कृत्य ये एक तरह से जाने अनजाने ये भावनाओं का देश है, भावनात्मक धार्मिक भावनाओं का देश है। आप अपमान करने की जो बात कर रहे हो वो नहीं करनी चाहिए। और ये जो जिस तरह मैंने कहा कि लीडरशिप डेवलपमेंट संस्था जयपुर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडिया के मध्य 2015 में सर्जन राजस्थान के दरमियान जो MOU हुआ था, उस MOU में जो ऑब्लिगेशंस थे अलग अलग, उस ऑब्लिगेशन की पालना किस जगह क्यों नहीं हुई? सभापति महोदय, उच्च शिक्षा ये हमारे उन लोगों को तैयार करती है जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट अपनी मेहनत से और जो अति बुद्धिमत्ता के नाम पर आगे बढ़ते हैं। परंतु आजकल विश्वविद्यालय खोल देना, और सभापति में मैं एक जगह पढ़ रहा था, हमारा उच्च शिक्षा का तंत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र है। हमसे आगे अमेरिका और चीन है। और मैं समझता हूं, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को। अब तक उच्च शिक्षा के अंदर विश्वविद्यालयों के लिए, उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान 2023-24 में हुआ, 1,61,000 करोड़ का प्रावधान हुआ। और हमारी नई शिक्षा नीति भी आई, उसका भी एक उद्देश्य था। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2017 के बाद जो स्थिति रही इस विश्वविद्यालय की, मंत्री महोदय, उस स्थिति पर भी निश्चित तौर पर आपको गौर करना चाहिए। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किसी ने नहीं किया। हम उस नए ऑर्डिनेंस के लिए नए नामांकन के साथ एक संशोधन विधेयक लेकर आ गए। निश्चित तौर पर आना ही चाहिए, उसमें कोई, मैं उस पर ऐतराज भी नहीं करता। पर क्या कारण है कि आज इस विश्वविद्यालय से मात्र 3,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं? पिछले 3 सत्रों में परीक्षा ही समय पर नहीं, विद्यार्थियों के एडमिशन समय पर नहीं, और इस ILT के साथ पिछले 2 सत्रों से जिन कॉलेजों का एफिलिएशन होना चाहिए था, पहले 3 सत्र पहले 150 कॉलेज एफिलिएशन के लिए आवेदन कर रहे थे, आज वो उनमें से आधे भाग खड़े हुए 75 रह गए। तो मैं समझता हूं, आज बिना सेमेस्टर के विद्यार्थी जब प्रमोट किए जाते हैं, बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाते हैं, तो हमें आज इसमें की चर्चा सदन में हो रही है। निश्चित तौर पर इस बात का मंथन और चिंतन भी होना चाहिए। विश्वविद्यालय खोलते हैं, हमारे समय में भी खोले, और आपने तो कमाल ही कर दिया। इस सदन के अंदर कोई ऐसा सत्र नहीं रहा जब निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों के एक्ट हमने पारित नहीं किए। पर क्या इन विश्वविद्यालय के लिए हमारे पास उस विश्वविद्यालय को विश्व मानक की बात हम कई इसमें तो नहीं लिखा, कई जगह विश्व मानक की बात करते हैं। क्या हमारे पास फैकल्टी है? क्या इन विश्वविद्यालयों में उसी प्रकार के शोध हो रहे हैं? क्या उस विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन के लिए UGC के ग्रांट के अनुसार हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं? सभापति महोदय, अभी राजस्थान में रिकॉर्ड विश्वविद्यालय है 92, और 92 में से जो NAC है, जो ये सर्टिफाइड करता है कि UGC के मापदंडों के अनुसार आधारभूत संरचनाएं विश्वविद्यालय के पास है या नहीं, मानव संसाधन है या नहीं,
शोध और शोध पत्रों का प्रकाशन हो रहा ही नहीं हो रहा है। नेक इन बातों को लेकर मान्यताएं देता है और उस नेक में सरकारी क्षेत्र में 28 में से एक, वो भी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, और ये 92 है। 92 में से जो जिसमें निजी विश्वविद्यालय भी है, 22 विश्वविद्यालय नेक से मान्यता प्राप्त है, 17 प्राइवेट और 4 डीम्ड। इस विश्वविद्यालय भी नेक से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पर जब एमओयू करके, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं सरकार आपकी हो, सरकार हमारी हो। रिसर्जन राजस्थान हमने चलाया, आपने इंडस्ट्रियल समिट चलाई। हमारे वहां उस समय 3 लाख करोड़ 40 करोड़ के एमओयू हुए, आप तो 11 लाख को पार कर गए। संस्थाएं आती है, संस्थाएं हस्ताक्षर करती है, पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बाद ये संस्थाएं चली जाती है। तो कम से कम इस सदन के माध्यम से इन संस्थाओं के बारे में पता लगना चाहिए। और सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, आप बड़े नौजवान हो, बड़ा अच्छा जवाब देते हो, पर आपने पीछे जो घोषणाएं आपके डिपार्टमेंट के आधार पर की गई थी वो कहां खड़ी है? ये जो 2020-21 में आपने संकल्प लिया था, अलग अलग बजट के अंदर संकल्प, 7वां संकल्प था कौशल एवं तकनीकी प्रधान, और उसके पैरा 161 में आपने बजट में कहा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इसी स्किल यूनिवर्सिटी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, स्किल यूनिवर्सिटी के सहयोग से इमर्जिंग न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ऑनलाइन डिजिटल स्कूल कोर्स एक भी चालू किया। मतलब मैं समझता हूं कि हम यहाँ बात करके और मेजे थपथपा के चले जाएं, सत्ता पक्ष के लोग अपने मंत्रीगणों के भाषण पर मेजे थपथपाएं, हम छोटी मोटी बात कहें तो उसको दरकिनार करके चले जाएं, पर कम से कम इस बात का आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों ही होना चाहिए। और 23-24 में आपने वो स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नई युवा नीति, 500 करोड़ युवा कल्याण कोष और 200 करोड़ रुपया कौशल प्रशिक्षण रोजगार के लिए जरूर आपने योजना बनाई होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप सदन को बताएंगे तो। और ये 2020-21 और 22-23-24 की घोषणा को क्या हुआ? अब आप इसके अंदर जो संशोधन लेकर आए हैं, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मूल अधिनियम 2017 में धारा 7 के खंड ए में उसके पास एक AA ये जोड़ रहे हैं और उसमें विश्वविद्यालय को निरीक्षण का अधिकार दे रहे हैं। कोई ऐतराज नहीं, मतलब पर निरीक्षण का अधिकार तो आप ले रहे हो, पर निरीक्षण के अधिकार से पहले विश्वविद्यालय जो आज एग्जिस्टेंस में है, पुराना नया विश्वविद्यालय होता तो मैं बात नहीं करता। आप ये तो मालूम करो कि जिन महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिकार ले रहा है अमेंडमेंट के माध्यम से विश्वविद्यालय, उनको एफिलिएशन तो दे दिया क्या इन्होंने? कितने एफिलिएशन के लिए स्किल यूनिवर्सिटी है। स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर वही संस्थाएं, वही महाविद्यालय जो स्किल एजुकेशन के अंदर अपने कोर्स को संचालित करते हैं, एफिलिएशन उन्हीं की जरूरत है, उन्हीं के द्वारा की दी गई परीक्षा के बाद में उनकी डिग्री की मान्यता के लिए एफिलिएशन जरूरी है। इस पर जरूर निश्चित तौर पर आप ध्यान दें तो जरा ठीक होगा कि इसके अंदर कहीं हम फिर पिछले दरवाजे से इंस्पेक्टर राज तो नहीं कर रहे। और मैं मुलाजा फरमाएं मंत्री महोदय, 2017 में जो मूल एक्ट है उसकी धारा 22 के अंदर पहले से कुलपति को अधिकार है कि अगर उसको शिकायत मिली तो वो जांच करा सकते हैं। और एक 2016 के उपधारा 5 में आप जो संशोधन लेकर आए हैं, शब्द ईच एंड फैकल्टी के मध्य में सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स परटेनिंग टू द, ये सब जोड़ रहे हैं। यानी 2017 की धारा 5 में मैं जो समझाऊं, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने रात को इसको पढ़ा है, जो प्रत्येक फैकल्टी में एक डीन हो बोर्ड ऑफ स्टडीज का, ये तो हमने देखा है। पर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में आप इस संशोधन के माध्यम से किसको स्थापित और पदस्थापित करना चाहते हो, क्या लेकर आए हो, ये मेरे समझ के परे है। जिस तरह सभापति महोदय हम सोशल साइंसेज की बात करें, सोशल साइंसेज इसकी फैकल्टी का तो डीन मैंने देखा है, पर सोशल साइंसेज की ब्रांचेज हैं, सोशियोलॉजी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हाँ, क्या आपका इरादा सब जगह एक एक डीन को पदस्थापित करने का है क्या?
अगर है तो क्या हमारे पास आज की तारीख में, क्योंकि यूजीसी ने डीन के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन तय कर रखी है, हमें कई बार लोग लुभावने उनके लेके प्रस्ताव ले आते हैं। क्या हमारे पास आज, अगर आप इस संशोधन को ब्रूटल मेजोरिटी पास कर लोगे, तो क्या हमारे पास फैकल्टी है? क्या आपके पास जो आज इस समय में जो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर से नीचे तो डीन बन नहीं सकता? क्या उनको आप इतने कम समय में प्रमोट कर दोगे क्या? इसके बारे में निश्चित तौर पर, और जहां तक मैंने जानकारी की है, मुझे बताया 62% फैकल्टी खाली पड़ी आपके। हो सकता है कम हो, ज्यादा हो। मैंने तो एक समाचार पत्र में समाचार लिखा एक बार, बहुत पहले आया था, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। तो ये भी जरा आप मुझे बता दें। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, सेक्शन 17 के अंदर पहले कुलपति की योग्यता का निर्धारण नहीं था, आपने यूजीसी के मापदंड के अनुसार इसमें कुलपति की योग्यता के बारे में अहर्ताएं तय की है। और सेक्शन 21(1) में कुलपति की जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसकी जगह आप सर्च कमेटी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और सर्च कमेटी में आप राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति कोई परिभाषित नहीं किया। राज्य सरकार मुझे नामित कर दे सभापति महोदय, मैं क्या जानूं, काला अक्षर भैंस बराबर कह दूंगा, यही ठीक है। तो कम से कम इस प्रकार के संशोधन के माध्यम से इस बात का विचार करना चाहिए कि हमें राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति कौन होगा, इसको डिफाइन कर देते तो निश्चित तौर पर बात ठीक होती। और ये जो सेक्शन 21(1) के अंदर धारा जोड़ रहे हो, आप कुलपति को हटाने का व्यापक अधिकार ले रहे हो, मैं समझता हूं कि ये हम इन विश्वविद्यालयों को स्वायत्त होने की बात करें। इस विश्वविद्यालय ने इस राजस्थान विधानसभा को कई मंत्री दिए, एक मंत्री तो मेरे सामने विराजे हैं। एक मंत्री जी को आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको आपने उतार दिया, दूसरी बात है बोल है। पर हम हमेशा ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात कही, हमने विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी की बात कही। सरकार को व्यापक अधिकार दे दोगे, सरकार विश्वविद्यालय में कुलपतियों को ताश के पत्तों की तरह बदलती चली जाएगी, तो हमें उच्चतम शिक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसको जनमत के लिए जाने के लिए प्रचारित करें, ताकि सारी बातें सामने आ जाए। और हमने जो आज बात कही है, अगर ये मेरे को 2 दिन 4 दिन पहले सर्कुलेट हो जाता तो और इसको पढ़कर आते, पर मेरी निजी जानकारी में जो बातें थी मैंने आपके सामने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।